संस्कृतम पठ चैनल आपका स्वागत करता है। चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम दो भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला स्तुत्व संधि और दूसरा ष्टुत्व संधि। तो चलते हैं सीधे आज की वीडियो के साथ। व्यंजन अक्षर कुल 33 हैं, जिनमें से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तवर और पवर्ग ये 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं, जिन्हें स्पर्श अक्षर भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त या, रा, ला, व इनको अंतस्थ और शा, शा, सा और हा इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। क वर्ग के अक्षर क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग के अक्षर च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग के अक्षर ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के अक्षर त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अक्षर प, फ, ब, भ और म। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के पहले भेद स्तुत्व संधि के बारे में समझते हैं। सूत्र है स्तोह, स्चुना, स्चुः। अर्थात यदि सा या तवर्ग से पहले या बाद में शा या चवर्ग कोई भी हो तो सा को बदल करके शा और तवर्ग बदल करके चवर्ग हो जाता है। स्तुत्व संधि के नियम: सा या तवर्ग से पहले या बाद में शा या चवर्ग के आने पर सा बदल करके शा, ता बदल करके चा, था बदल करके छा, दा बदल करके जा, धा बदल करके झा और ना बदल करके या हो जाता है। स्तुत्व संधि के उदाहरण: पहला हरिस प्लस शेते। अब सा के बाद क्या आया है? शा, इसलिए सा भी परिवर्तित होकर के शा हो गया। और हरिश प्लस शेते और जोड़ने से हरिश शेते। कस प्लस चित। सा के बाद चा आया है, इसलिए सा बदल करके शा हो गया है। कश प्लस चित और मिल करके कश्चित। अगला उदाहरण सत प्लस चित। बाद में चा आने के कारण ता बदल करके चा हो जाएगा। सच प्लस चित मिल करके सच्चित। अगला उदाहरण सुहृद प्लस जनः। बाद में जा आने के कारण दा बदल करके जा हो गया। सुहृज प्लस जनः और मिल करके सुहृद जनः। अन्य उदाहरण बृहत प्लस छिद्रम। बाद में छा आने के कारण ता बदल करके चा हो गया। बृहच प्लस छिद्रम मिल करके बृहत छिद्रम। उद प्लस जीवनम। बाद में जा आने के कारण दा बदल करके जा हो गया। मिल करके उज्जीवनम। गुणिन प्लस जयः। बाद में जा आने के कारण ना बदल करके या हो गया। गुणीय प्लस जयः गुणीय जयः। उद प्लस ज्वलम। बाद में जा है, इसलिए दा बदल करके भी जा हो गया। मिल करके उज प्लस ज्वलम और जोड़ने से उज्ज्वलम। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सा बदल करके शा होता है, ता बदल करके चा होता है, था बदल करके छा होता है, दा बदल करके जा होता है,
धा बदल करके झा होता है और ना बदल करके या होता है। अब दूसरी संधि ष्टुत्व संधि के बारे में जानते हैं। सूत्र है ष्टुना ष्टुः। यदि सा या तवर्ग से पहले या बाद में शा या टवर्ग कोई भी हो तो सा को शा और तवर्ग को टवर्ग हो जाता है। ष्टुत्व संधि के नियम: सा या तवर्ग से पहले या बाद में शा या टवर्ग के आने पर सा बदल करके शा, ता बदल करके टा, था बदल करके ठा, दा बदल करके डा, धा बदल करके ढा और ना बदल करके णा हो जाता है। ष्टुत्व संधि के उदाहरण: बालस प्लस षष्ठः। अब बाद में शा आने के कारण सा बदल करके शा हो गया, तो बालश प्लस षष्ठः मिलकर के बालषष्ठः। धनुष प्लस टंकारः। बाद में टा आने के कारण सा बदल करके शा हो गया, धनुष प्लस टंकारः मिलकर के धनुष टंकारः। बृहत् प्लस टीका। बाद में टा आने के कारण ता बदल करके टा हो गया, मिलकर के बृहत् टीका। शरद प्लस डंबरः। दा बदल करके डा हो गया क्योंकि बाद में डा आया है। शरद प्लस डंबरः मिलकर के शरद डंबरः। कुछ अन्य उदाहरण: दुष प्लस तः। अब यहां पहले शा है और बाद में ता, तो ता बदल करके टा हो गया, दुष प्लस टः और मिलकर के दुष्टः। विष प्लस नुः। शा के बाद ना है तो ना बदल करके णा हो जाएगा, विष प्लस णुः मिलकर के विष्णुः। क्षण प्लस नगर्यः। णा के बाद ना आया है तो ना परिवर्तित होकर के णा हो जाएगा, क्षण प्लस णगर्यः मिलकर के क्षणनगर्यः। कृष प्लस नः। शा के बाद ना आया है तो ना बदल करके णा, कृष प्लस णः और मिलकर के कृष्णः। इस संधि में मुख्य ध्यान रखने योग्य बात: सा बदल करके शा, ता बदल करके टा, था बदल करके ठा, दा बदल करके डा, धा बदल करके ढा, ना बदल करके णा हो जाता है। चाहे शा या टवर्ग पहले आए चाहे बाद में आए। इस प्रकार पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल द्वारा आज व्यंजन संधि के अंतर्गत ष्टुत्व और ष्टुत्व संधि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी, साथ ही यह आपके ज्ञान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव या आप किसी भी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य दें। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। आप हमारे पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।